होंगी सब देखो। अभी मैं जस्ट बैठी थी, पहले मैं तो रुको, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू लाइक माय वीडियो कमेंट सब्सक्राइब और अपने अच्छे-अच्छे विचार को कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। तो अभी मैं पढ़ रही थी, मैं बौद्ध दर्शन पढ़ रही थी, ठीक है? और मेरे को सडनली पढ़ते-पढ़ते कैसे एक थॉट आया, ऐसे क्लिक करा, ओके ऐसा है। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो आप लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा है। ऐसा क्यों है ये भी बताएँगे आपको। तो देखो बौद्ध दर्शन में भी जो मैंने पढ़ा तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि चित्त की वृत्ति का निरोध आपको समाधि दिलाता है। जब आपकी चित्त की वृत्तियाँ अगर रुक जाएँगी, एक फ्लक्चुएशन ऑफ योर चित्त, जो आपकी चित्त की वृत्ति की फ्लक्चुएशन है, जो अप्स एंड डाउन्स अगर वो रुक जाएँगी, उनका इधर-उधर भागना अगर थम जाएगा, रुक जाएगा तो आपको समाधि मिल जाएगी, ठीक है? अब इतना तो पता है आपको चित्त क्या होता है और वृत्ति क्या होती है। चित्त आपका अंदर है, उसके चारों ओर जो घूम रहा है वो वृत्ति है। मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज योर चित्त, ये आपका मान लो चित्त है यहाँ पे, जो पेंसिल ऐसे बताती है। तो ये चित्त है आपका, अब ये चारों ओर कैसे घूमते रहता है, मतलब एक ही थॉट आपको बार-बार रिपीट हो रहा है, बार-बार रिपीट हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है। तो वो आपकी क्या वृत्तियाँ हैं वो जो आपको परेशान कर रही है। वृत्तियाँ मतलब सर्कल होता है। आपका थॉट जब एक सर्कल पैटर्न में घूमते रहता है, वो क्या हो गया? वृत्ति हो गई। तो बौद्ध दर्शन ने बताया कि चित्त वृत्ति निरोधः, समाधि की प्राप्ति आपको दिलाता है अगर आपकी चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए। उसी की सेकंड हम बात करते हैं पतंजलि योग दर्शन। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग से आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। योग से आपकी चित्त की वृत्ति का निरोध हो रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। आपको बौद्ध दर्शन में वृत्तियों का निरोध करके आपको समाधि मिल रही है, लेकिन पतंजलि योग दर्शन में आपको समाधि के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। देखा ना, पढ़ा ना, ऐसी आपको समाधि नहीं मिल रही अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। कलेश खत्म करो, ठीक है? पंचकलेश वृत्तियों को समाप्त करो। व्याधि है आपकी, व्याधि स्थान चित्त विक्षेप जो अंतराय है, व्याधि स्थान से प्रमाद आलस्य आवृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध गप्तम नसित्वानि चित्त विषयवास्ते अंतराय। उसके बाद दुख दौर विनश अंग मेजस्वा, उसके जो 5 सिम्पटम्स हैं उनको खत्म करो, ठीक है? उसके बाद फिर ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वर को याद करो। मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है? चित्त प्रसादन, आपका चित्त खुश होना चाहिए। एट द एंड जाके आपको समाधि मिल रही है ना, अभी आपको समाधि नहीं मिल रही। और वहीं सेकंड हैंड बौद्ध दर्शन आपको ऐसे समाधि दिला रहा है। तो देखो समाधि मिलना इज नॉट ईजी, ठीक है? आई विल कम टू एट द एंड आई विल कम टू द कंक्लूजन कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही थी। एक तरह आपका पतंजलि योग दर्शन वैदिक है और एक वो नॉन वैदिक है, बौद्ध दर्शन नॉन वैदिक, मेरे एक आस्तिक एक नास्तिक है। तो अब ऐसे तो लग रहा है यार समाधि इतना मिलना इतना आसान है क्या? मतलब उन्होंने बोला चित्त को आप शांत कर दो, आपको समाधि मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन। और पतंजलि योग दर्शन ने इतना लंबा प्रोसेस बता दिया, ठीक है? ऋतंभरा प्रज्ञा, चित्त विक्षेप, कलेश को खत्म करो, अविद्या खत्म करो, विद्या यम नियम का पालन करो, अष्टांग योग को फॉलो करो, तब जाके आपको समाधि मिलेगी। हे हेतु को खत्म करो, दिशा दिशा के संयोग को खत्म करो, तब जाके आपको समाधि मिलेगी। इतना बड़ा कांसेप्ट उन्होंने बताया 4 पाद में, 195 सूत्र और 196 अकॉर्डिंग टू पीकेएस अय्यंगार जी, ठीक है? इतना कुछ बताया, लेकिन यार अब तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज होगा कि यार एक इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, बट बोथ आर इन देयर ओन फील्ड दे आर एक्सपर्ट, ठीक है? तो फिलॉसफिकल टर्म है। देखो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा समाधि को लेके अगर अलग पर्सपेक्टिव है एंड आई विल पुट यू इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग समाधि क्या है। तो जब मैं आपको बताऊंगी मेरे अकॉर्डिंग समाधि क्या है, तब आपको पता चलेगा समाधि इज नॉट ईजी। जो बोला है बौद्ध जी ने कि चित्त की वृत्ति का निरोध आपको समाधि दिलाएगा, वो इतना ईजी नहीं है। तो अभी आपको समझ में आएगा ईजी कैसे नहीं है। मैं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग व्हाट आई थिंक कि मेरे अकॉर्डिंग समाधि क्या है। जब सामने वाले व्यक्ति पे आप उसको व्यक्ति नहीं देखते, उसको आत्मा देखते हो, ठीक है? आप मैं फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई बैठा है, फॉर एग्जांपल ये बैठा है, इसका नाम है सजनी, ओके? मैं इसको सजनी नहीं देख रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ कि आत्मा है, एक सोल है, ठीक है? अब जब मैंने इसको बोला ये आत्मा और एक सोल है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला बॉडी नहीं है, ये आत्मा एक सोल है। तो जब एक सोल होता है, हम आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का मिलना योग हम पढ़ते हैं, ठीक है? आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। जब आप किसी में आत्मा देख रहे हो तो पहली चीज यू विल नॉट फील जेलस अबाउट दैट पर्सन, आपका राग, द्वेष, ईर्ष्या सब आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि वो एक आत्मा है। आपको ईर्ष्या आत्मा से नहीं होती, आपको शरीर से होती है। तो जिस दिन आपका जब आप एक व्यक्ति को जब एक व्यक्ति में आप एक आत्मा देखोगे, सिर्फ एक आत्मा, उसको आप उसकी जो एक्जिस्टेंस है उसको भूल जाओगे, एक्स वाई जेड है वो सब भूल जाओगे। एक्स वाई जेड हटाया, आपने बोला एक्स भी आत्मा है, वाई भी आत्मा है, जेड भी आत्मा है, आपने सबको आत्मा माना, तो वो आपकी समाधि है। वो समाधि है। लेकिन किसी को आप ये कर सकते हो, मैं बैठी हूँ, मैं कर सकती हूँ क्या? मेरे सामने व्यक्ति बैठा के मैं उसको आत्मा मान लूँ? नहीं होता, इट इज नॉट ईजी, क्योंकि वी आर सो मच वेल आर्सेल्फ इनटू दिस मटीरियल वर्ल्ड। इतना आसान नहीं है। और जिस दिन आपने ये आसान बना लिया, आपने हर व्यक्ति में आत्मा देख ली कि आत्मा एक स्वरूप है परमात्मा का, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे को पता है, बट सामने वाले के अंदर आत्मा है ये भी मेरे को पता है। बट द थिंग इज दैट हम वो नहीं देखते उसके अंदर आत्मा, हम देखते उसको व्यक्ति है कि एक ह्यूमन बीइंग है, लाइफ इसकी लाइफ है, ये जीवन जी रहा है, और हम बस उस मोह में फंस जाते हैं। तो समाधि इज नॉट ईजी। समझे आप इसका मतलब क्या है? कि समाधि मिलना इतना आसान नहीं है। तो जो भी बताया है फिलोसॉफिकली सबने अपने पर्सपेक्टिव में सही बताया है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने समाधि समझी वो यही समझी कि अगर आप अपने सामने वाले व्यक्ति में अगर आत्मा को देखना शुरू कर दिया, ठीक है? अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को आत्मा मान लिया तो आपको समाधि मिल जाएगी। क्योंकि जब आपको समाधि मिलती है तो आपको ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना आपको कोई मोह होता है, ना राग होता है, आपको कुछ नहीं होता है। यू आर कंप्लीटली इन अ स्टेट ऑफ इन्फिनिटी। आप एक इन्फिनिटी के स्टेज में होते हो जहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, ना आपको कुछ प्राप्त करना है, ना आपको किसी को कुछ देना है। यू जस्ट कंप्लीटली फिल्ड बाय योर ओन सेल्फ। तो वो समाधि है मेरे लिए। सो समाधि इज नॉट ईजी। ईजी क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल रख दिया, ईजी क्यों नहीं है? और जिस दिन ईजी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। है नहीं ना ईजी, किसी को नहीं मिलती समाधि इतनी आसानी से। बस यही था, मैं पढ़ रही थी, मेरे को याद आया, मेरे को लगा ये बात है रक्षिता, इसको ऐसी चीज़ है, इसको यू हैव टू शेयर ऑन यूट्यूब। तो सो इन फ्यूचर आई कैन आल्सो सी। बाकी कैसा लगा आपको मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड यू कैन लाइक कमेंट एंड यू कैन शेयर योर व्यूज ऑन कमेंट सेक्शन। आई जस्ट होप यू लाइक माय वीडियो। बाकी सी यू गाइस लेटर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय गाइस।